चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Disease may be classified into two types, congenital disease and acquired diseases, on the basis which they occur since birth or after birth. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बीमारियां उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो कंजेनिटल डिजीज, दूसरी एक्वायर्ड डिजीजेस. किनके बेस पे? जो कंजेनिटल है वो बर्थ, जन्म के समय से प्रेजेंट होती है, और एक्वायर्ड है वो आफ्टर बर्थ होती है. एक्वायर्ड डिजीजेस में बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, और जो जन्म के बाद जो बीमारियां होती हैं इनको एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं, वो इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं. Infectious diseases are spread from infected person to other through air, water, food, physical contact, sexual contact and insect. जो infectious disease है वो infected person में किस तरह से तरीके से फैलती है? कुछ माध्यमों से फैलती है, जैसे कि हवा से फैलती है, पानी से फैलती है, खाने से फैलती है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से फैलती है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है, और कीड़े मकोड़े से फैलती है. The causative agents of these disease are called pathogen or infectious agent. जो causative agents होते हैं infectious disease के, उनको pathogens बोलते हैं या फिर infectious agents बोलते हैं. These may be virus, bacteria, fungi, protozoa and worms. ये हो सकते हैं वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई और worms. Non-infectious disease may occur due to malfunctioning of some body organ or inadequate diet. जो non-infectious diseases है वो क्यों होती है? अगर कोई ऑर्गन, बॉडी का कुछ ऑर्गन अगर माल फंक्शन करने लगे, मतलब सही तरीके से काम ना करे, या फिर inadequate diet मतलब अपर्याप्त खाना, अपर्याप्त डाइट. तो फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ द चिल्ड्रन. हियर आर फोर ऑप्शन: ए बेरी, सी ग्वाइटर, सी क्वाशियोरकोर एंड डी ऑल ऑफ दीज. तो क्वेश्चन में बोला गया इनमें से कौन सी बीमारी चार ऑप्शन में से जो कि बच्चों में होती है अगर बच्चों की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है. तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमें की कंसेप्ट देखते हैं हम. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमें यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में. प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज. तो अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में दिया है बेरी. अगर हम बेरी देखें कि बेरी किसकी वजह से होती है, तो ये भी एक डेफिशिएंसी डिजीज है. और किसकी डेफिशिएंसी से होती है? अगर बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो. विटामिन B1 का एक नाम और है, दैट इज थायमीन. तो ये जो बीमारी है ये थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है. इस डिजीज ये जनरली अगर जो पुअर डाइट हो या फिर जो अल्कोहलिक हो कोई, तो उसे ये बीमारी होती है. तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा ए. लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्वाइटर. तो जो ग्वाइटर है उसके होने की वजह क्या होती है? ये ग्वाइटर जनरली जब होता है जब थायराइड ग्लैंड में एक ग्लैंड होती है बॉडी में जो कि बटरफ्लाई शेप्ड की ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड. ये ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है थायराइड. लेकिन अगर इसे प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल पाता है तो एक कंडीशन आ जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से जो ग्लैंड है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो प्रॉपर तरीके से थायराइड हार्मोन को सीक्रेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है, दैट डिजीज इज ग्वाइटर. तो ये किसकी वजह से हो रही है? ये आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है. तो ये भी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्वाशियोरकोर. अगर हम क्वाशियोरकोर को देखें कि क्वाशियोरकोर कौन सी बीमारी है, तो यस, दिस इज अ डिजीज. इट अकर्स व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट. अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, अगर खाने में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो ये बीमारी हो जाती है. प्रोटीन मालन्यूट्रिशन और क्वाशियोरकोर ये बीमारी जनरली उन एरिया के लोगों को होती है जहां पे बहुत ही कम लिमिटेड फूड रिसोर्सेज होते हैं. तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी, क्वाशियोरकोर. डी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ए और बी तो है ही नहीं. आवर राइट आंसर इज सी. और सी क्या है? क्वाशियोरकोर. दिस इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि अगर बच्चों की डाइट में हो तो बच्चों को बीमारी हो जाती है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.